तो आरिफ जीवा साहब, अभी हमने देखा कि बजट का ऐलान हुआ नहीं था, कल सीमेंट की कीमतों में पहले ही इजाफा कर दिया गया। तो रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस की बड़ी बात होती है कि आप लोग उस तरीके से टैक्स नहीं देते जिस तरह से एक डिमांड है इस मुल्क की, या जिस तरह दूसरे सैलरीड पर्सन और दीगर शोबे देते हैं। तो ये इस बजट में कोई आपके शोबे पर टैक्स बढ़ने की उम्मीद है? इस बजट से आप लोगों को क्या तवक्कुआत हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात ये है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि पिछले 2 सालों से जो महंगाई की शरह बढ़ी है, तो तमाम इसका इम्पैक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे भी आया है। तमाम चीज़ों के रेट्स बढ़े हैं। अभी इस वक्त कंडीशन ये कि हमारे 50 से 55% प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो गए, जो 5,500-6 हज़ार पर स्क्वायर फीट की फिजिबिलिटी पे अनाउंस किए गए थे, और उसके बाद जब महंगाई हुई तो उन पे काम रुक गया है। जब बात ये करती है गवर्नमेंट के जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो टैक्स प्रॉपर नहीं देती, देखें हम जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर जो इनके फिगर्स हैं, जो FBR के फिगर्स हैं, वो जब हम उठा के देखते हैं तो हम जो है वो टोटल टैक्स का 15.25% हम टैक्स पे हमने लास्ट ईयर पे किया है। अच्छा। पावर सेक्टर ने पे किया 15.9%। आपका तीसरा सेक्टर जो है वो है आपका फर्टिलाइजर का, उसने दिया 13.71%। बारिश साहब, ये इनडायरेक्ट टैक्स है या ये डायरेक्ट टैक्स है जो आप लोग की, आप ये इनकम की बात कर रहे हैं, या फिर वो जो इनडायरेक्ट टैक्स है जिस तरह बाकी पूरा मुल्क दे रहा है? ये डायरेक्ट टैक्स जो हम दे रहे हैं। अच्छा। और सबसे ज्यादा फिगर अगर आप कलेक्ट करें FBR का, तो सबसे ज्यादा टैक्स हमारा सेक्टर दे रहा है। मसला ये गवर्नमेंट के साथ, ये इस गवर्नमेंट के साथ ही हमेशा से मसला है कि जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है उसी को जो है वो आप प्रेशराइज करते हैं, उसी को जो है वो आप चलने नहीं देते। देखें, जब आप नेगेटिव गवर्नमेंट न्यूज चलाती है कि जी हम इनको जो है वो टैक्स नेट में हमारा मुतालबा क्या है, हमेशा से हम एक ही मुतालबा करते हैं कि ये नॉन फाइलर की इस्तिलाह जो है इसको खत्म करें। हम तो फाइलर हैं, हम तो टैक्स भी पे कर रहे हैं। जो नॉन फाइलर टैक्स पे नहीं कर रहा है उसके ऊपर आप हाथ डालें। हम तो नहीं कहते कि आप नॉन फाइलर को रखें। नॉन फाइलर की इस्तिलाह रखी क्यों है आज तक समझ में नहीं आती। ना इस पे IMF बात करती है। IMF जब कहती है कि पाकिस्तान को जो है वो टैक्स प्रॉपर जो है वो कलेक्ट नहीं हो रहा, टैक्स में जो है वो प्रॉपर वो नहीं है, प्लानिंग नहीं है, तो फिर ये नॉन फाइलर ये कहाँ से, किस दुनिया में कौन से मुल्क में इस्तिलाह इस्तेमाल होती है नॉन फाइलर की। आप फाइलर रखें और जो नॉन फाइलर है उसको जो है वो आप खत्म करें। पिछले 5-6 सालों से इस्तिलाह इजाद हुई है और आज तक वो चलती आ रही है। तो बात ये कि जो टैक्स दे रहा है आप उसी को प्रेशराइज करते हो, उसी के लिए हर बजट में आप आवाज लगाते हो। ये जो प्रॉपर्टी के मामला है रियल एस्टेट पे, इस पे कितने % जो है वो टैक्स इंक्रीज होने जा रहा है, और उस पे उसके बाद क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस शोबे की? नहीं, हमारे पास तो देखे ना, ये तो गवर्नमेंट को भी नहीं पता है। ये जो बजट बना है SIFC में बजट बना है, या लोग कहते हैं जी IMF ने बजट बनाया है, लोग कहते हैं जी FBR के लोगों से बात करें, उन्हें पता नहीं है कि जी बजट में क्या होने जा रहा है और क्या चीजें उसमें। हाँ, ये जरूर न्यूज बार बार आ रही है पिछले कुछ दिनों से कि जी रियल कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा। उसमें जो है वो ठीक है, आप नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स बढ़ाए, हम तो कहते हैं नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म कर दें आप। लेकिन फाइलर के ऊपर आप क्यों टैक्स डाल रहे हैं? फाइलर तो आपको तवातुर से टैक्स पे कर रहा है, सालाना टैक्स पे कर रहा है। आपको जो है वो उसमें भी विद होल्डिंग एजेंट भी हम बने हुए हैं, वहाँ पे टैक्स पे करते हैं। हम अपनी प्रॉपर्टी लैंड ट्रांसफर करते हैं, वहाँ पे जब पिछली PTI की गवर्नमेंट थी तो हम 3 से 4% टैक्स पे करते थे। आज हम 17% टैक्स पे कर रहे हैं उसके अंदर, सिर्फ ट्रांसफर के ऊपर। हम जो है वो स्टील के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं, सीमेंट का टैक्स हम पे करते हैं। क्या आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट का मालिक तो टैक्स पे नहीं करता, वो तो हमसे ही लेता है। इसी तरह ये सारे सेक्टर हमसे टैक्स लेते हैं। ये हमारे बिल में जो है वो टैक्स 17% टैक्स डालते हैं। ठीक है, चलें, आप ये कह रहे हैं कि आप टैक्स देते हैं, लेकिन ये तासुर क्यों फिर इस इंडस्ट्री से मुतालिक बना हुआ? मैं ये सवाल लेकर आपकी तरफ वापस भी आऊंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।